राज्यों में अभी काम कर रहा है एक्टिवली, और इसके साथ साथ हम अन्य संगठनों के साथ जो है मिलकर के भी भारत के अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। ये अन्य संगठनों से कितना अलग है आपका? अन्य संगठनों से इस संगठन का मोटो एकदम से अलग है। हमारा सिर्फ एक मोटो है कि हम फार्मासिस्ट भाइयों को जो है संगठित करके और उनको जिस भी स्तर पर, चाहे वो एफडीए लेवल हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल हो, चाहे वो जो जिला लेवल हो, हर लेवल पर संगठित करके उनको उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज आपकी बैठक में प्रशासनिक उत्पीड़न की भी बातें चर्चा में आई, तो ऐसा क्या है कि आपके यहाँ जैसे कभी कोई सैंपल लेने जाता है तो वो चीज़ें मार्केट में आती है कि छापा पड़ा, क्या आप इस चीज़ को सहमत हैं कि छापा शब्द सही है? नहीं, छापा एक ऐसा शब्द है कि जिसमें ऐसा लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं। हम चोरी जैसा कार्य नहीं करते हैं। वी आर फार्मासिस्ट, हम लोग पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग हैं, और ये छापा जैसा शब्द बहुत ही गलत है। इसमें क्या है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं मार्केट में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये छापा जैसा शब्द ये उचित नहीं है। दवाओं का रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेके ये बातें आती हैं कि जनहित में बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो दवा नहीं खरीद पाती, क्या ये दवा का रेट जो है बढ़ना सही है? देखिए, ये जो मैटर है वो ड्रग कंट्रोलर लेवल का मैटर है, उस पर हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकते, और इस पे जो है भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि दवाओं का रेट ऐसा इफेक्टिव बनाएं कि जो आम जनमानस के पहुंच में हो। तो मैं दवाओं के रेट के बढ़ने का समर्थन नहीं करता हूं। दवाओं के रेट को इतना स्टेबल रखा जाना चाहिए कि आम जनता उसको ईजिली जो है परचेज कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मरीजों पे दवाएं थोपी जा रही है, एक टारगेट अमाउंट को दिया जा रहा है, उससे मार्केट में एक तरीके से जो इलाज होता है वो सही ना होकर एक तरीके से कॉमर्शियल हो गया है, क्या आप इसको फील करते हैं? कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे जो है दवाओं की कंपनी है जो डॉक्टर्स को ऑफ़र करती हैं कि आप मेरी इतनी दवाएं जो है अगर बिक्री करते हैं तो हम आपको ये चीज़ देंगे। तो ये एक ऑफ़र जो हम कहते हैं, ये ऑफ़र करना ही सबसे गलत चीज़ है। यदि कंपनी लेवल से ही ऑफ़र बंद हो जाए तो कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट पर ज़बरदस्ती कोई मेडिसिन थोप नहीं सकता, ना ही किसी एमआर के ऊपर ये दबाव बनेगा कि आप इतनी मेडिसिन हमारी सेल करें। तो ये मार्केट में कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो सुनने में आया है कि ज़बरदस्ती दी जा रही है, पेशेंट पर दवाएं जो है अनैतिक रूप से थोपी भी जा रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। कभी कभी बड़े अस्पताल खुद ही मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं अंदर ही, और वो दवाएं मार्केट में कभी उस पर्चे की मिलती ही नहीं, तो ये क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, इस पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक गजट पारित किया गया और अपने सभी जो है औषधि आयुक्तों को, सहायक औषधि आयुक्त और सभी औषध निरीक्षकों को यह निर्देशित किया गया कि वो शहर में या उनके क्षेत्र में चलने वाले जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर रन कर रहे हैं, उनके यहाँ भंडारित औषधियों की जाँच करें, और कम से कम जो है शहर में ऐसे 5 रिटेलर को सेलेक्ट करें जिनके यहाँ वो औषधियाँ उस हॉस्पिटल से इतर भी मिलती हैं। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी जो है गजट जारी कर दिया है। उठाता रहता है कि हमारी नियुक्तियाँ भी होती रहें, और इस तरीके से आप लोगों ने भी कई बार मांगे की हैं, कई बार आपने हमारी जानकारियाँ की, कानून स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने बुलाया था, तो क्या ऐसा आपकी मांगे? देखिए, हम जो संगठन चला रहे हैं वो संगठन का उद्देश्य ही है कि फार्मासिस्ट का हर एक उस स्तर पर हम भला कर सकें जहां से भी फार्मासिस्ट के भला का एक चांस बनता हो। जिसमें एक चीज़ है कि हमारी नियुक्तियों को लेकर के हम जो है समय समय पर सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं, और इस कड़ी में हम लोग अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को लखनऊ अधिवेशन में हम लोगों ने इनवाइट किया था, हालांकि वो हमारे अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए। संगठन के माध्यम से उनको समय समय पर ज्ञापन भी दिया जाता रहा है, और यदि ज्ञापन या ऐसे किसी भी जो है स्तर पर मांग नहीं मानी जाती है तो संगठन भविष्य में कोर्ट का भी सहारा ले सकता है, या हम संगठन के साथियों को लेकर के जो है सड़क पर भी उतरने का कार्य करेंगे। जिस भी स्तर से संगठन का फार्मासिस्टों का भला हो सकता है वो हम करेंगे।